तुम जो भी चाहोगे वो मैं सब दूंगा। तुम मेरे बेटे हो, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। ऐसा सुन करके कश्यप ऋषि के दो बेटे पैदा हुए थे ना, क्या नाम थे उनके जरा बताइए? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप। तो हिरण्याक्ष भोलेनाथ के पास आया और कहने लगा कि हे भोलेनाथ, पुत्रस्तु मे चंद्र ललाट नास्ति, सुवीर्यवान दैत्य कुलानुरूपी, तदर्थ में तद व्रतमास्थितो हम, तम देहि देवेश सुवीर्यवन्तम। हिरण्याक्ष आया, कहा हे प्रभु आप इसे लेके क्या करेंगे? जैसे मैं इतना बड़ा दुर्दांत दानव हूं और मेरे लायक कोई पुत्र नहीं है, मैं वंशहीन हो जाऊंगा। इसलिए आप एक काम करें, ये जो बालक है ये मुझे आप प्रदान कर दें, जिससे मैं भी पुत्रवान बन जाऊं। हिरण्याक्ष की बात को सुन करके सनत कुमार जी कहते हैं कि इस प्रकार से जब उस हिरण्याक्ष की बातों को सुना तो भोलेनाथ कहने लगे कि एतद भवस्तद वचनमो निशम्यो, कृपा करो दैत्य नृपस्य तुष्टः, तमाहो दैत्याधिपो नास्ति पुत्रः, त्वद्वीर्यजः किंतु ददामि पुत्रम्। भोलेनाथ ने कहा कि यद्यपि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, फिर भी लो, तुम्हें मैं इस पुत्र को प्रदान किया। तुम, क्योंकि वास्तविक में तो ये मेरा पुत्र है, माँ भवानी के आंसुओं से ये पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी ये अजय रहेगा, इसे तुम अपना पुत्र मान लो। ऐसा कह करके इत्येव मुक्त्वा प्रददौ स तस्मै हिरण्यनेत्राय सुतं प्रसन्नः। बड़े प्रसन्नता पूर्वक भोलेनाथ ने उस बालक को, अंधक को किसे प्रदान कर दिया? बोलो, हिरण्याक्ष को प्रदान कर दिया। आज ऐसे बालक को प्राप्त करके वो प्रचंड पराक्रमी दैत्य पृथ्वी को लेकर के, इतना पराक्रमी था वो हिरण्याक्ष कि पृथ्वी को लेकर के पाताल लोक में चला गया। अब यहाँ धरती नहीं तो ये सृष्टि कहाँ रहे? तो उस समय समस्त देवताओं ने ततस्तो देवैर्मुनिभिश्च सिद्धैः सर्वात्मकं यज्ञमयं करालम् वाराहमाश्रित्य बभुः प्रधान माराधितो विष्णुरनंत वीर्यः। उसमें अनंत वीर्य भगवान विष्णु की आराधना की। तो उस समय भगवान ने कौन सा स्वरूप अपना बनाया था? बाराह का स्वरूप। घोणा प्रकारैर विविधैर्धरित्रीम विदार्य पाताल तलम प्रविश्य तुंडेन दैत्यान् सतसो विचूर्ण्य दंष्ट्राभिरग्र्याभिरखण्डिताभिः
भगवान 12 अवतार धारण करके और उस पाताल लोक को गए। पाताल लोक में जा करके क्या करते हैं? पाद प्रहार सनिन प्रजाओ। आज वो हिरण्याक्ष इतना बड़ा तेजस्वी था कि भगवान ने 12 अवतार धारण करके पृथ्वी का उस आदि दैत्य हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ तो अंत में भगवान ने एक तमाचे में ही उसका काम तमाम कर दिया था। हिरण्याक्ष जब मारा गया तो उस समय समस्त दानवों ने मिलकर के किसे राजा बनाया? उसी अंधक को। अंधकासुर हिरण्याक्ष का दत्तक पुत्र था। अंधकासुर को उसने गोद में लिया था। अंधकासुर राजा बना। स्वस्थानमागत्य तरो धरित्री दंष्टांकुरेणोद्धरतः प्रहृष्टः भूमिं च पातालतलान् महात्मा उपोष भागं त्वथ पूर्वकं तो। भगवान विष्णु ने जिस धरती को लाया था उस धरती को महासमुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। संपूर्ण देवताओं ने उनकी स्तुति गाई और स्तुति गा करके भगवान अपने वैकुंठ धाम की ओर चले गए। इधर जब भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया तो चूंकि भाई भाई में बड़ा आत्मिक लगाव था तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इत्याकर्ण्यवचस्तस्य व्यासस्य स मुनीश्वरः। वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा नारद, वेद व्यास जी ने पुनः सनत कुमार जी से कहा कि हिरण्याक्ष जब मारा गया तो जो हिरण्यकश्यप था उसका बड़ा भाई तो किमकार से ततस्तस्य ज्येष्ठ भ्राता महासुरः। अपने बड़े भाई के लिए उसने क्या किया? सनत कुमार जी कहते हैं कि वेद व्यास जी भ्रातर्यैवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपुर्व्यास पर्यतप्यदृशा शुचा। उस हिरण्यकशिपु ने विचार किया, उस मायावी विष्णु ने मेरे प्राणों से प्रिय भाई हिरण्याक्ष का वध किया था तो आज मैं उसका बदला जरूर लूंगा। ततः प्रजानां कदनम विधातुम कदन प्रिया निर्दिदेशासुरान् वीरान् हरिवैर प्रियो हिनः। ऐसा सोच करके उसने असुरों को आदेश दिया कि ऐसा करो, यदि विष्णु को मारना है तो एक काम करो भाई, समस्त सारे धर्म की जड़ कौन है? बोलो, विष्णु है। तो यदि वो उस विष्णु को यदि मारना है तो धर्म आदि के कार्य जो हैं वो सब बंद कर दिए जाएं। तो जिस दिन वो सारे कार्य बंद हो जाएंगे तो वो विष्णु अपने आप समाप्त हो जाएगा और जब तक वो विष्णु मरेगा नहीं तो हिरण्यकशिपुर भ्रातुः संपरेतस्य दुःखितः कृत्वा करोदकादीनि तत्कलत्रात्य सान्त्वयनो
और हिरण्यकशिपु अपनी भयाहू हिरण्याक्ष की पत्नी का नाम था स्वरभानु, उसको समझाते हुए कहा कि देवी टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं उस विष्णु से अकेले निपटूंगा। ऐसा सोच करके समझाया और पहुंच गया कहाँ, मंदराचल पर्वत में। तो सते पे मंदर द्रोण्याम तपः परमो दारुणमो ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टिः पादांगुष्ठा श्रिता बलिः। गया मंदराचल पर्वत में और वहां जाकर के बड़ी अखंड तपस्या उसने प्रारंभ करी। कैसे? ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टिः, ऊपर की ओर भुजाओं को करके आकाश की ओर दृष्टि लगा करके और एक अंगूठे से खड़े होकर के बड़ी कठोर तपस्या किया कि तस्मिनो तप्यमाने देवाः सर्वे बलान्विताः दैत्यान् सर्वान् विनिर्जित्य स्वानि स्थानानि भेजिरे। और तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके और त्रैलोक्य की राज्य लक्ष्मी उसने प्राप्त किया था। जानते हो वेद व्यासी सनत कुमार जी कहते हैं तस्य मूर्धनः समुद्भूतः सधूमो तपोमयः। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश की ज्वालाएं निकलती थी। उसमें सभी देवतागण भयाक्रांत हो गए कि अब हम सब लोगों का किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं है। वो समस्त देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए, कहा हे विधाता ये जगत में हो क्या रहा है। ऐसा सुन करके ब्रह्मा जी ने बताया कि मेरा चेला बड़ी अखंड तपस्या कर रहा है, इसलिए मैं तो उसे वरदान देने के लिए जरूर जाऊंगा कि परम हिदातुम तम वाचुधाता परमो ब्रवीष्वे पिता महोपी। ब्रह्मा जी वर प्रदान करने के लिए गए। अब जब वरदान देने के लिए गए तो जहां वो तपस्या कर रहा था उसके शरीर में दीमक लग चुकी थी, बामी लग गई थी, पूरी हड्डी मात्र बचा था, चींटियों ने शरीर को खा लिया था। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और अभिमंत्रित करके जैसे ही छोड़ा हिरण्यकशिपु का लावण्य में स्वरूप हो गया और हाथ जोड़ करके वो ब्रह्मा जी से कहने लगा। क्या कहता है? मृत्यो भयमो में भगवन् प्रजेशो पिता महाभून कदापि देवः शस्त्रास्त्र पाशान् सनिशोष्क वृक्ष गिरीन्द्रतोया उसने कहा हे विधाता यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरी मृत्यु अस्त्र शस्त्र पाश वज्र सूखे वृक्ष पहाड़ अग्नि देवता दानव किसी से भी हमारी मृत्यु न हो, मेरा अखंड शासन चले। उस समय ब्रह्मा जी ने
सोचा कि बताओ अब इस दुष्ट को वरदान देना माने क्या है? सांप को दूध पिलाना। अहीनाम अमृतम यथा, सर्प को दूध पिलाना। पर क्या बताऊं, ऐसी तपस्या करने वाला चेला भी तो नहीं ढूंढे मिलेगा हमको। इसने इतनी अद्भुत तपस्या की है। तो ब्रह्मा जी बोले कि अयमो तपस्ते परिपूर्ण कामः। बेटा तपस्या करना बंद करो, अब तुम्हारी कामना पूर्ण हो गई। तुमने जो चाहा था वो मैंने तुम्हें दे दिया, और वो वरदान लेकर के तीनों लोगों को उसने जीत लिया। ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के इन्हीं से झाड़ू पोछा करवाता था। इतना उग्र शासन चला उसका। ये जो धरती थी बिना जोतन बोए रोपा वाली धान अपने नाम, रोपा लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। रत्नाकर कहलाता है समुद्र। समुद्र अपने आप रत्नों को ले जा करके समर्पित कर दिया करता था। इतना बड़ा उग्र शासन चला। तो उस समय संपूर्ण देवतागण भगवान विष्णु के पास गए, क्योंकि जब कभी कोई समस्या आती थी देवतागण तो ब्रह्मा जी के पास जाते या कि भगवान विष्णु के पास जाते। तो भगवान विष्णु के पास जाकर के स्तुति करते हुए वो क्या कहते हैं? हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, नारायण भोले नारायण, नारायण भोले नारायण, नारायण भोले नारायण, नारायण भोले नारायण, हरि हरि गोविंद प्रकार से पहुंच गए। और भगवान विष्णु की जब वो प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने कहा कि बेटा किसी प्रकार से तुम दुखी न हो, देवताओं तुम सबका उद्धार होगा, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। ये जब अपने पुत्र प्रहलाद से द्वेष करेगा तब मैं इसका उद्धार करूंगा। तुम लोग किसी प्रकार से दुखी मत हो। आज ऐसी स्थिति को देख करके सब अपने अपने स्थान को चले जाए, ऐसा आश्वासन दे करके भगवान विष्णु ने सबको विदा कर दिया। लेकिन आज जब कुछ समय पश्चात उस दानवराज हिरण्यकश्यप के प्रहलाद अनुप्रहलाद आदि 4 बेटे हुए थे।
सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था बताओ? प्रहलाद। और वो प्रहलाद तो बड़े सरल और दिव्य स्वभाव वाले थे। तो प्रहलाद से उसने द्वेष किया। तो रमेशस्य वचः सुरेशाहो शक्रादिकास्ते निखिलाः सुतुष्टाः ययोः स्वधामा निहिरण्यनेत्रा नुजं च मत्वा निहितं मुनीशः निहितं मुनीशः। इस प्रकार से भगवान ने अपने उस भक्त प्रहलाद के ऊपर कृपा करने के लिए किसका अवतार धारण किया था बोलो? नृसिंह का। नृसिंह रूपम तदलम भयानकम। न वो मनुष्य सी थे न पशु ही थे। उस स्वरूप को देख करके उनके क्रोध को शांत कराने के लिए सनत कुमार जी कहते हैं कि वेद व्यास कोई भी देवता समर्थ नहीं हो पाया। ब्रह्मा जी हंसारूढ़ होकर के मनाने के लिए गए। प्रभु नृसिंह ने अपना जो मुख फाड़ा सो उनका हंस भी भागता नजर आया। सभी गए लेकिन कोई नहीं मना पाए। कहा गया कि माता जी आप तो ठाकुर जी के क्रोध को शांत कराएं। कैसा क्रोध? अरे कहा देखिए तो। अरे कहा वाह, अरे हमारे भगवान श्री हरि नारायण तो शांताकारं भुजग शयनमो पद्मनाभमो सुरेशमो विश्वाधारमो गगन सदृशम मेघवर्णमो शुभांगमो लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिभिर्ध्यान गम्यमो वंदे विष्णुमो भवभयहरमो सर्वलोकैकनाथमो। अरे उन्हें क्रोध कब से आने लगा है? वो तो शांता कारण है। बढ़िया सुंदर आरती की थाल सजा करके छैल छबीली बन करके और जो आरती की थाल लेकर के आगे गए बढ़ी। जब तक चरणों में दृष्टि रही तब तक तो बहुत बढ़िया था। और जो चेहरे में दृष्टि गई है तो हाथ से थाली गिर गई। कांपती हुई भगी है भगवान किस शेर के सामने ला करके खड़ा कर दिया। सबने मिलकर के कहा कि प्रहलाद जानता है ये तेरे कारण और तेरे लिए ही ये प्रभु का क्रोध प्रकट हुआ है। इसलिए प्रहलाद एक काम करो, तुम जाओ और जा करके उनके क्रोध को तो शांत करो। तो उस समय प्रहलाद जी जाते हैं और प्रहलाद जी जा करके भगवान नृसिंह के सामने जाकर के खड़े हो गए। खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे। भगवान नृसिंह का क्रोध काफूर हो गया। उनका क्रोध जब काफूर हो गया प्रहलाद जी को गोदी में बैठाते हैं और जिह्वा से चाटने लगे। देवतागण आकाश में स्थित होकर के उस दृश्य को देख रहे हैं। भगवान भक्त से क्षमा प्रार्थी हैं और भक्त भगवान से क्षमा प्रार्थी है। कहे क्या रहे हैं? भगवान प्रहलाद से कहते हैं कि बोले प्रभु प्यारे
अंग कोमल तुम्हारे दुष्ट असुरों ने मारे, मम नाम एक गाने में। गिर से गिराया और जल में डुबाया, दुख पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में। उर्स लगाए और प्रभु कहें बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम करे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देरी हुई आने में, देरी हुई आने में। बेटा मुझे क्षमा कर देना। भगवान प्रसन्न हो गए। प्रहलाद जी ने कहा, सरकार जितना बड़ा प्यार आज आपने मेरे प्रति लुटाया है, सरकार आपने कभी बेटे ब्रह्मा को गोदी में बैठाया? बोलिए, नहीं बैठाया ना, किसी को नहीं बैठाया। कि क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिनो, जातः सुरेतर कुले क्वथ भानुकंपा। न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया, यनमेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। देखिए सरकार, कहाँ तो मेरी रजोगुण से उत्पत्ति और कहाँ आपकी मेरे ऊपर इतनी बड़ी अनुकंपा। मैं पैदा कहाँ हुआ? जाता है सुरेतर कुले, राक्षस वंश में मैं पैदा हुआ। और कहाँ मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा अनुकंपा आपकी कि न ब्रह्मणो, न वो सुख ब्रह्मा को मिला, न तो भवस्य, न भगवान भोलेनाथ पाए, न वही रमाया, और न ही आपकी प्राण प्रिया लक्ष्मी जी को वो सुख मिला। कौन सा? यनमेर्पिता शिरसि पद्मकरः प्रसादः। ये कमल स्वरूप हस्तारविंद आज ये जो मेरे सिर में घूम रहा है, प्रभु ने वरदान दिया, प्रहलाद जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया और तू अपने पिता के इस राज्य का उपभोग कर और अंते माम संस्मरिष्यसि, और अंत में तू आकर के मुझ में मिल जाएगा। ये वरदान दिया। अब प्रहलाद और अंधकासुर, भले तब तक पुत्र था अंधकासुर हिरण्याक्ष का, पर चचेरे भाई हुए कि नहीं हुए? सनत कुमार जी ने बताया कि वेदव्यास जी, ततो हिरण्याक्ष सुतः कदाचित् संश्रावितो नरयुतैर्मदान्धैः, तैर्भ्रातृभिः सम्प्रयुतो विहारैः, किमन्धराज्ये न तवाद्य कार्यमो। एक दिन वो अंधकासुर अपने
अन्य भाइयों के साथ वो अंधकासुर खेल रहा था, तो सबने अंधकासुर को कहा कि यार तुम ये राज्य लेकर के क्या करोगे, तुम तो बड़े कुरूप हो, अंधे हो, विकृत हो, हैं? फिर ऐसे पुत्र को तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष तुम्हारे जैसा प्राप्त किया, तो फिर तुम उसके असली पुत्र भी नहीं हो, दत्तक पुत्र हो, इसलिए तुम इस राज्य के अधिकारी नहीं हो। सचमुच में इस राज्य के अधिकारी तो हम लोग हैं। सनत कुमार जी बोले कि तेषां तो वाक्या निनिसम्यतानि विचार्य बुद्ध्या स्वयमेव दीनः तान् शान्तयित्वा विविधैर्वचोभिः निर्जनम तो। ये सुनकर के बेचारा अंधकासुर अत्यंत दीन हो गया और दुखी हो गया। कहा बेटा मेरे बाप का राज्य है हिरण्याक्ष का, और तुम सब उसमें जाने से मुझे रोक रहे हो। वहां से गया और सनत कुमार जी कहते हैं वेद व्यास जानते हो कितने वर्षों तक वो अंधकासुर तपस्या किया कि वर्षायुतमो तत्र तपश्चचार जजाप जाप्यमो विधृतैक पादः। एक पैर से खड़े होकर के वह 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, और जब 10,000 वर्ष तक उसने तपस्या किया तो करने क्या लगा, वह अग्नि जला करके तीक्ष्ण तलवार की धार से अपने शरीर को ही काट काट करके हवन करने लगा। जब हवन करने लगा उसका शरीर ही नहीं रह गया, तो उस समय अंधकासुर के इस तपस्या को देख करके ब्रह्मा जी का आसन डगमगाने लगा कि ये भी चेहरा विचित्र मिला है, अब इसकी भी हमें सुनने पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी आए उस अंधकासुर के पास और कहने लगे कि दैत्येन्द्र सर्वम भविता तदेतद विनाश है तुम च गृहाण किंचित यस्मान् न जातो न जनिष्यते वा यो न प्रविष्टो मुखमन्तकस्य। कहा बेटा ये तपस्या करना अब छोड़ो, क्या तुम मृत्यु का वर्ण करोगे? अरे तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। वो दैत्य अंधकासुर बोला, अरे गुरुदेव प्रभो के कालत्रये याश्च भवन्ति नार्यः श्रेष्ठाश्च मध्याश्च तथा कनिष्ठा तासां च मध्ये खलु रत्नभूता ममापि नित्यं जननीव काश्चित् कहा 3 प्रकार की नारियां होती हैं प्रभु, श्रेष्ठ, मध्य और कनिष्ठ। तो ऐसी कोई नारी बताइए आप जिसको मैं माँ के रूप में वर्ण कर सकूं,
क्यों कि आज मुझे मेरे परिवार के भाइयों ने ये कह करके भगाया है ना कि तुम उस राज्य में रहने लायक नहीं हो। क्यों कि तुम दूसरे के गर्भ से प्रकट हुए हो। तो कोई ऐसी माता मुझे आप बताएं। ब्रह्मा जी बोले, बेटा तुम अपनी अभीष्टता को प्राप्त करोगे कि यत कांक्षसे दैत्य वरांस्तुते वै सर्वम भवत्ये वो वचः सकामम उत्तिष्ठ दैत्येन्द्र लभस्व कामम सदैव वीरैस्तु कुरुस्व युद्धम। अरे कहा तुम सामने आओ और तुम युद्ध करो। अंधकासुर बोला, हे विधाता अब तुम्हें अपने शरीर को हवन कुंड में स्वाहा कर चुका हूं काट काट के ना, तो पहले ये पूर्ण हो, अतः आप मेरा स्पर्श कर लीजिए। ब्रह्मा जी उसकी इन बातों को सुन करके कुश्रुत्वा वचः तस्य सपद्मयोनिः। पद्मयोनि अस्य कोऽर्थः पद्मयोनिः ब्रह्मा। ब्रह्मा जी करेण संस्पृश्य च तत् शरीरम। करेण संस्पृश्य च तत् शरीरम। तत् शरीरम तत् शरीरम, यहाँ पर व्यंजन संधि हुई है। व्याकरण में एक सूत्र है, स्तो चुनाश्चु, चुप हो गया ताके स्थान मने इसकी संधि हो गई। श्रुत्वा वचस्तस्य च पद्मयोनिः करेण संस्पृश्य च तत् शरीरम। तत् शरीरम तत् शरीरम, सा के स्थान में छा हो गया। गतः सुरेंद्रैः सहितः स्वधामो। उसके शरीर को पूर्ण पुष्ट करके ब्रह्मा जी मुनि शिष्य संघई पूज्यमाना, ऋषि मुनि महात्माओं से पूजित होकर के अपने ब्रह्मलोक की ओर चले गए। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद उसे प्राप्त हुआ था। अब उसमें तेज आया, अब अपने नगर में आया तो उस समय प्रहलाद आदि जितने थे जिनने कहा था कि तुम हिरण्याक्ष के बेटे नहीं हो, दत्तक पुत्र हो, आज वही सब सेवक बन गए। ऐसा क्यों हुआ? जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है उसके ऊपर सारी दुनिया कृपा करती है। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा है, क्या कहा है? जा पर कृपाया राम की हो, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा हरि बोल, राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई।
जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है उसके ऊपर सारी दुनिया कृपा बरसाती है। इसके बाद अंधकासुर अपने बल पौरुष के कारण त्रैलोक के विजयी बन गया, सबको जीत लिया। कि ततोऽन्धकः स्वर्ग मगाध विजेतोमो सेनाभियुक्तः सह भृत्यवर्गः विजित्य देवान् प्रधने समस्तान् करप्रदम् वज्रधरं चकारो। आशीर्वाद प्राप्त करके और समस्त देवताओं के ऊपर चढ़ाई किया और सबको जीत लिया। पूरा आधिपत्य उसका हो गया। पाताल लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, हर जगह जाकर के वो भ्रमण करने लगा। और उस समय आज जब वो उसके पास सारी सुख सुविधाएं हो गई, इसीलिए शास्त्रों में भी वर्णित है कि यौवनम धन संपत्तिम प्रभुत्वम अविवेकता एकैक मप्यनर्थाय किमो यत्र चतुष्टयम्। किसी के पास युवावस्था भी हो, धन संपत्ति भी हो और प्रभुत्व भी हो, मनो को जो चाहे वो कर भी डाले। और चौथी बात नंबर 1 का मूर्ख भी हो। तो महाराज एक युवावस्था भर पर्याप्त विनाशकारी है। अब जहाँ चार चीजें इकट्ठी हो जाएं, उसके लिए कहना ही क्या है। काहे की कमी थी अंधकासुर के पास? ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त ही कर चुका था। वो मदान्ध हो करके और दुष्टों का साथ उसका हो गया। और इस प्रकार से जब वो निवास करने लगा तो हुआ क्या कि जब वो इस प्रकार से भ्रमण करने लगा, उसी प्रकार से उसके मंत्रीगण भी थे, सलाह देने वाले। उनके नाम क्या थे कि दुर्योधनो वैध सहस्ति संज्ञौ तन्मन्त्रिणौ दानवो सत्तमस्यो ते वै कदाचिद् गिरिशुस्थले हि नारीं स्वरूपां ददृशुस्त्रयोऽपि। उस अंधकासुर के जो 3 महामंत्री थे, उनके नाम क्या थे? दुर्योधन, वैधस और हस्ती। ये तीनों मंत्री पर्वत शिखर पर घूमने के लिए गए तो एक सुंदरी रूपवती नारी का उन्होंने दर्शन और बोले, कहा महाराज हमने पहाड़ में एक बड़ी सुंदरी युवती को देखा है जो आपके लायक है? बताया। मंत्री बोले कि हे दैत्येंद्र, गुह्यांतरे ध्यान निमीलिताक्षो दैत्येन्द्र कश्चिन मुनिरत्र दृष्टः। अब उन्हें ये नहीं मालूम कि हमने जिसे देखा है वो कोई महात्मा है कि स्त्री है, ये बोध नहीं था। मंत्री गण बोले कि वहीं पर हमने देखा कि मंदराचल की गुफा में आंख बंद किए हुए अपने कटि प्रदेश में व्याघ्र चर्म लपेटे हुए कोई महात्मा भी तपस्या कर रहे हैं।
वो जो अद्भुत सुंदरी थी वो कौन थी? भाई चर्चा आई ना कि भगवान भोलेनाथ मंदराचल पर्वत में भी चले गए थे भ्रमण करने के लिए। तो भोलेनाथ तो हमारे प्रभु श्री राम के नाम में निमग्न रहा करते हैं। राम नाम में ही उनका सबसे बड़ा आधार रहता है। किस राम में? रमन्ते योगिनो यस्मिन्निति रामः, वो राम जिनमें बड़े बड़े योगी जन रमण किया करते हैं, उसमें वो निमग्न थे। मंत्री बोले कि एक महात्मा भी वहां दिखलाई भी पड़े कि नागेंद्र भोगा वृत सर्वगात्रः कपाल माला भरणो जटालः सशूल हस्तः सरतोणधारी महाधनुष्मान विधृताक्ष सूत्रः। गले में जिनके सर्पों की माला लटक रही थी, जटाओं का भार जिनके सिर में था, त्रिशूल लिए हुए थे, ऐसा उनका स्वरूप था। बड़ा अद्भुत स्वरूप दिखलाई पड़ा। और उसी के पास एक बहुत बड़ा विकराल बैल भी दिखलाई पड़ा। और वो विकराल बैल कौन था सबको मालूम है। कौन हो रहा होगा? नंदी महाराज है ना। वाह क्या बात। तो वो विकराल बैल भी दिखलाई पड़ा। पर महात्मा जी के पास जो सुंदरी युवती थी महाराज, आहा क्या अद्भुत स्वरूप था उसका, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। तस्योपविष्टस्य तपस्विनोऽपि सुचारुरूपा तरुणी मनोज्ञा नारी शुभा पार्श्वगता हि तस्य दृष्ट्वा च काचिद् भोगिरत्न भूता। वो इस जगत में एक अद्भुत आभूषण के रूप में दिखलाई पड़ रही थी। महाराज हमें तो ऐसी प्रतीत तो हो रही थी और लग रहा था कि महाराज आपके लिए आपकी वो महारानी बनने लायक थी। अब वो राक्षस था तो राक्षस सोचेगा क्या? सनत कुमार जी कहते हैं कि श्रुत्वेति तेषां वचनानि तानि कामातुरो घूर्णित सर्वगात्रः विसर्जया मास मुनेः सकाशम् दुर्योधनादीन् सहसा सदैत्यः। वो दानव जैसे ही उस स्वरूप को देखा सुना तो उसके मन में बड़ी लालसा हुई। वो हिरण्याक्ष पुत्र दैत्याधिराज कौन? अंधकासुर मंदराचल पर्वत में जब चलने के लिए तैयार हुआ तो जैसे ही पहुंचा तो सोचने लगा अपने मन में कि त्वम कस्य पुत्रोऽसि किमर्थमत्र सुखोपविष्टो मुनिवर यधीमन् कस्येयमेदृक् तरुणी मधिक धमा
वेदन सही रम सब भस्म दिग्धाम कपाल माला वर्णम विरूपम तूणीर सत्कार मुखमान खग भुसुंड शूला सनी तो वेदम शरीरम तब भस्म दिग्धम। आज गया और कहने लगा, अरे महात्मन, अरे महात्मन, हु आर यू, आप कौन हैं, कृपा करके बताएं। और ये अद्भुत सुंदरी आपके पास जो ये नारी है, ये कौन है? कि क्वजाघ्री पुण्यतया जटाग्रे क्वायम शशि वा कुणपाष्ठिखण्डमो विशानलो दीर्घमुखः क्व सर्पः क्व संगमः पीनपयोधरायाः। आप दिगंबर वेश में रहने वाले और आपके साथ ये जो देवी हैं, ये आखिर हैं कौन? फिर ये आप बैल में सवारी करते हैं, आप बताएं तो। फिर ये बूढ़ा बैल, ये स्वभाव हमें कुछ जच नहीं रहा, आप कृपा करके बताएं। भोलेनाथ समझ गए कि अब इसका विनाश जो है निकट है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाया करती है। भोलेनाथ भी कहने लगे कि बेटा अंधकासुर दैत्यराज, मैं तुमसे बता रहा हूं, तुम समझ लो कि यद्यस्य निरुद्रः तब किम मया स्यात् किमर्थमेवं वदसीति मिथ्या शृणु प्रभावं मम दैत्यनाथ न्यायं न वक्तुं वचनं त्वयैवम्। कहा, हे दैत्यनाथ, यदि मैं रुद्र हूं तो तुम्हारा मुझसे क्या तात्पर्य है, बताओ। तुम मेरे प्रभाव को सुनना चाहते हो, हैं? अरे तुम्हें अपने माता पिता का ख्याल नहीं है, हैं? तुम किसके बेटे हो? एक बात जान लो, जगत को बनाने में, पालन करने में और संहार करने में जो समर्थ है वो कौन है? वो मैं हूं। मेरा नाम शिव है। मेरे हाथ में जो त्रिशूल दिखलाई पड़ रहा है, एक हाथ में डमरू है, तुम देख लो। तुम मुझे भोलेनाथ के रूप में जानो। भोलेनाथ ने समझाया और कहा, भार्यां ममेयं तरुणी स्वरूपा सर्वं सहा सर्वगतस्य सिद्धिः। हो, ये जो पास में बैठी है ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये वही जगदम्बा पराम्बा शिवा मेरी भार्या हैं। अब क्या सुनना चाहते हो? इसलिए हे राक्षस राज,
तुम जो चाहते हो वो तुम बताओ। सनत कुमार जी बोले, भोले बाबा तो एकदम मौन रहने वाले हैं, मौन रहने वाले हैं। और ये बता करके वो उन्होंने पुनः मौन धारण कर लिया। मंत्री जो थे वो बोले अंधकासुर से, अरे महाराज वास्तव में ये वही लग रहे हैं, ये वही लग रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। और आप यदि चाहेंगे तो भी चाहने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है। ये तो अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले हैं, इसलिए इनसे भिड़ना उचित नहीं है। भिड़ना माने अपने आप विपत्ति को बुलाना है। इत्येव मादीनि वचांसि भद्रमो तपस्विनो तानि च दानवेषु युक्तं न तेन सहात्र योद्धमो त्वामान राजन स्मयमान एवो। इसलिए इनकी शरणागति ले लेनी ही उचित बात होगी। देखिए मंत्रियों ने बड़ी ऊंची बात बताई। सनत कुमार जी कहते हैं इसके बाद भी वो अंधकासुर नहीं माना उन मंत्रियों की बात को, क्योंकि मंत्रीगण समझ गए कि ये साधारण नहीं है, ये हमारे वही भोलेनाथ हैं जिनके लिए, जिनकी कृपा पाने के लिए दुनिया लालायित रहा करती है, ये वही भोलेनाथ हैं। तो ततो मत गजेंद्र गामी त्वासुरां घोरनित लोचन। अंधकासुर आज मदिरा पी पी करके मदांध हो गया था। मदिरा का दूसरा नाम क्या है? शराब। शराब में 3 अक्षर हैं, वो है शराब। अरे जिसने भी इसे स्वीकारा है वो बर्बाद ही हुआ है, बना नहीं कि बना है। बोलो बताऊं, बना है वो कि बिगड़ा है? अरे जीवन में यदि कुछ पीना ही हो तो मेरे भोलेनाथ की मस्ती का जाम पियो ना। ऐसा मस्ती का रंग चढ़ता है कि जो जीवन में कभी उतरने का नाम नहीं लेता और जीवन रसमय बन जाया करता है। इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। इसलिए कहना क्या, शिव भोला शिव भोला भंडारी, शिव हर जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, शिव हर जय भोला भंडारी। बोले जय भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव हर जय भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव हर जय भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव हर जय भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी,
कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव है, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। हो शंकर भगवान की जय हो। निस दिन तेरा ध्यान धरे हम, 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 सुमिरे मंत्र तिहारा, सुमिरे मंत्र तिहारा, हे शिव शंकर अलग जगाओ, हे शिव शंकर अलग जगाओ, होवे घट उजियारा, होवे घट उजियारा, नमामि शंकर, 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 कृपा करो त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। एक दो दिन तो बस और बजानी है तालियां, बजा लो हाथ खोल करके, शायद कोई ऐसी गलत रेखाएं बनी होंगी हाथ में, उनके नाम के लिए ताली बन जाएगी ना तो जीवन सार्थक हो जाएगा। बोल शंकर भगवान की। शंखनाद से शब्द जगाकर, शंखनाद से